भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, ये गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही जंगल की पत्तियों पर पड़ती, पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत कर देती। गांव के बच्चे अक्सर जंगल के किनारे खेलते और बुजुर्ग कहते, बच्चों याद रखना, जंगल हमारा दोस्त है। अगर हम इसका सम्मान करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगा। एक दिन गांव का युवक रवि और उसकी छोटी बहन गुड़िया लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गए। भैया, आज जंगल कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। एक हिरण तेजी से भागता हुआ निकला। ओह, मैं तो डर ही गई थी। लेकिन उसी समय उन्हें दूर से पेड़ गिरने की आवाज सुनाई दी। गांव के कुछ लोग, जिनमें मुखिया का बेटा मोहन भी था, जंगल के अंदर पेड़ काट रहे थे। मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? जंगल कटेगा तो बारिश नहीं होगी। रवि, ये पेड़ बेचकर हमें पैसे मिलेंगे, गांव अमीर बनेगा। पर किस कीमत पर? अगर जंगल खत्म हुआ तो हमारा गांव भी खत्म हो जाएगा। मोहन ने रवि की बात अनसुनी कर दी। कुछ ही हफ्तों में जंगल का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। फिर एक रात आसमान में काले बादल छा गए। बारिश इतनी तेज हुई कि नदी उफान पर आ गई। गांव के खेत डूब गए, कई घरों की दीवारें गिर गईं। ये कैसी आपदा है? ये प्रकृति का क्रोध है। हमने जंगल को चोट पहुंचाई है। मोहन का घर भी पानी में घिर गया। रवि, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। अगले दिन रवि ने गांव की चौपाल में सभा बुलाई। अगर हमने मिलकर पेड़ लगाए, जंगल को बचाया, तो शायद प्रकृति हमें माफ करते। हम बच्चे भी पौधे लगाएंगे। पूरा गांव एकजुट हो गया। सबने मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए। मोहन ने सबसे आगे बढ़कर एक पौधा लगाया। ये पेड़ मेरे लालच की गलती को सुधारेगा। कुछ सालों बाद वही जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदी शांत बहने लगी। खेतों में फसल लहलहाने लगी। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, वो जीवन का आधार है। जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, तो प्रकृति भी उसे आशीर्वाद देती है।